अर्ली स्टार्टअप एम्प्लॉयज सिंड्रोम कि जब आप 5 लोगों से 10 लोगों से आपने दौरान में काम स्टार्ट किया ना, वो आपके बड़े क्लोज होते हैं। और जब कंपनी यूं फैलती है ना, तो ये सिंड्रोम है वो कि वो ही जो अर्ली टीम होती है वो आपकी ग्रोथ के लिए बॉटलनेक बन जाती है। और ये बहुत सारे लोगों को, जैक मा को भी इस सिंड्रोम से निपटना पड़ा। क्या आपकी कंपनी ऐसे किसी सिंड्रोम से गुजरी? जो वेरी अर्ली टीम थी, तो 4-5 लोग थे जिन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया। नहीं, देखिए, काम तो मैंने और अदनान ने स्टार्ट किया और आखिर तक रहे। हमारी कंपनी में टोटल 5 लोग थे जब हम 30 मिलियन की सेल कर रहे थे। तो हम तो मतलब हम, क्योंकि हमने एक तो अमेजन में आपको लोग कम चाहिए होते हैं शुरू में, आप प्रोडक्ट्स काफ़ी देख सकते हैं। दूसरा ये कि जो अदनान है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं भी हूँ, लेकिन वो तो खैर दुनिया के कुछ 2-3 बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में से शायद एक होगा। वो तो वैसा कोई शायद मैंने देखा ही नहीं कभी। तो वो प्रोग्राम्स लिख देता था हर चीज़ के, ऑटोमेट कर देता था हर चीज़ को, जिससे अगर शायद अगर वो नहीं होते तो हमें 5 की जगह शायद उतने रेवेन्यू पे पहुंचने के लिए 50 लोग चाहिए होते। तो टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से चीज़ें आसान हुई। तो हमें ये नहीं हुआ, लेकिन हमने अपनी टीम कई दफ़ा रीऑर्गेनाइज की शुरू के स्टेजेस में। रीऑर्गेनाइज से क्या मुराद है? कि मतलब जाहिर है कि कुछ लोगों को जाने दिया, कुछ उनकी जगह नए लोग आ गए, कुछ लोग छोड़ के चले गए। देखिए, मैं अर्ली सीनियर टीम की बात कर रहा हूँ। बाज़ का ऐसा होता है कि जो आपकी सीनियर टीम आपके साथ बैठी है, जब कंपनी हाइपर ग्रोथ मॉडल के अंदर होती है और जब आप शुरू में अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सीनियरिटी ज़्यादा होती है, बाद में जो टीम नहीं, लेकिन हमारी टीम में जो सीनियर लोग थे वो मैं और अदनान थे। उसके बाद तो जैसे कोई सेकंड टियर मैनेजमेंट, सेकंड नहीं, वो बहुत ही नीचे के लोग थे। ऑलराइट। वो ऐसे थे कि वो ऐसे थे कि जैसे किसी की 50,000 रुपए तनख्वाह हो, किसी की ऐसे हो। शुरू में 1-2 लोग थे, लेकिन वो कोई कंपैरिजन नहीं था कि जो मेरी और अदनान की कंट्रीब्यूशंस थी। तो ये उम्मीद के ऊपर कंपनीज में होता है, जब सीनियर मैनेजमेंट बैठी है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो उसके बाद जो काबिल लोग आते हैं कंपनी में, उनको फिट नहीं होने देते। नहीं, ऐसा होता भी है कि लोग एक दूसरे का रास्ता रोकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगेन मेरिट बहुत ज़्यादा है और शुरू से ही जो मैं और अदनान है वो हर किसी की बात सुनते हैं। के अंदर जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये कितना मैटर करता है? नहीं मैटर करता। नहीं मैटर। हर किसी की परफॉर्मेंस मैटर करती है। जैसे अब हम एक टीम से वीकली मीटिंग करते हैं, तो उसमें वो मैनेजर भी है और उसके नीचे की पूरी टीम भी है। अब हर किसी को बात करने की इजाजत है। अब अगर उसकी मैनेजर के नीचे टीम में कोई बंदा नीचे का मशवरा दे रहा है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो हम उसको हर वीक उससे मीटिंग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 5-6 मीटिंग बाद देखा यार ये लड़का बड़ा तेज है, तो उसको हम प्रमोट कर देते हैं। तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली प्रमोशन डिमोशन करते रहते हैं। आपको डिमोट भी करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। एक बंदे को आपने मैनेजर बना दिया, अब आप कह रहे नहीं अब आप कल से मैनेजर नहीं हो, वो तो आपकी जान को आ जाएगा। तो आपको डिमोशन भी करने पड़ते हैं, बड़े सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को फायर भी करना पड़ता है। लेकिन इन डिसीजंस को डिले करने से ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपको जो सख्त फैसले हैं वो टाइमली करने, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम मेकर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है टाइमली। भले आप उनको 6 महीने की सैलरी दे के निकालें, इज्जत से निकालें, तरीके से निकालें, किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। आप बोले कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपको बहुत अच्छा काम आता है, बदकिस्मती से हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते और हमने फैसला किया कि हम अपनी राहें जुदा करें, या आपकी 3 महीने की सैलरी, इतनी देर में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपने यही काम उसकी इंसल्ट करके नहीं बस करना कि आप बोले कि यार आपने तो मेरे साथ धोखा दे दिया, मेरा इतना नुकसान दे दिया, 2-3 आपने उसको कुछ बोल दिया और आपने उसको बगैर उसके ड्यूज क्लियर किए सैलरी रोक के निकाल दिया। तो ये हमारा कल्चर है। अगर यही काम आप रिस्पेक्टफुली करें तो वो बाद में भी आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है, और उनको वक्त के साथ एहसास भी हो जाता है कि क्यों आपको अपनी राहें जुदा करनी पड़ी। तो आप रिस्पेक्टफुली करें। अगर किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही है टीम में, ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है हमने अगर 10 लोगों को निकाला हो तो 2 लोगों को गलत भी निकाला हो, लेकिन ठीक है, वो डिफिकल्ट फैसले आपके काम का हिस्सा, आपको जो सही लगता है वो आपको करना चाहिए। लेकिन ये आपको जो भी फैसला है वो टाइम पे करना चाहिए। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये बहुत क्रिटिकल है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए।